पहला है तुम्हारा कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। देखो नाम से पता चल रहा है कि एमिटर जो होगा वो क्या होगा, कॉमन होगा, है ना। तो अब देखो इसका, देखो हम एक एक ड्राइंग करेंगे, लेकिन इसका जनरलाइज बहुत सारा ड्राइंग हो सकता है, ठीक है। तो हम एक बनाते हैं, ठीक। देखो जैसे एक पहले ट्रांजिस्टर बना लो, एक ट्रांजिस्टर बना लिया, है ना। उसके बाद क्या है, ट्रांजिस्टर में ऊपर साइड में नीचे देखो तो ये वाला तुम्हारा एमिटर वाला पार्ट है ना। शेफाली मलिक कौन है, अच्छा देखो ये एमिटर वाला पार्ट है। अब ट्रांजिस्टर पहचानने में तो दिक्कत होता नहीं है, तो ये तुम्हारा एमिटर वाला पार्ट हो गया, है ना। और नीचे इसका है ग्राउंड, राइट। अब देखो इधर बेस होगा, चलो इधर बेस लगा दिए, और बेस में हम लोग क्या डालेंगे, इनपुट डालेंगे। तो यहाँ पे एक कपलिंग कैपेसिटर लगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद एक क्या, एक तुम्हारा एसी इनपुट, ठीक है। इसको हम वी इन नाम देते हैं, ये क्या है, एसी इनपुट है, ठीक है। अब जब भी एसी को ब्लॉक करना होगा तो वहाँ पे क्या हम हाई फ्रीक्वेंसी लेते हैं, है ना। हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, कैपेसिटर ब्लॉक हो जाता है, वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाता है हाई फ्रीक्वेंसी में, बताया ना। XC क्या होता है, 1/ωc, और यहाँ पे ओमेगा क्या होता है, बोलो ओमेगा क्या होता है, हाई होता है। जब AC, हाँ, तो यहाँ पे XC क्या हो जाएगा, जीरो ऑलमोस्ट। तो जब भी ऑलमोस्ट जीरो होता है क्या है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो अभी हम डिपेंड करता है कि हम कौन सा एनालिसिस कर रहे हैं, AC कर रहे हैं, DC कर रहे हैं, ठीक ना। तो ये भी हो गया इधर ग्राउंड, ठीक है। देखो ग्राउंड से पहचानना, दो यहाँ पे ग्राउंड हो गया, ठीक। यहाँ पे एक सप्लाई होगा, ठीक है, कलेक्टर करंट में एक सप्लाई होगा, राइट। यहाँ पे एक सप्लाई हम VCC नाम से दे रहे हैं। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है जिसका हम नाम RC देते हैं, ठीक है। और ये तुम्हारा कौन सा पार्ट है, कलेक्टर, ये हो गया तुम्हारा कलेक्टर। हम आउटपुट कहाँ से ले रहे हैं, कलेक्टर से, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा V आउट, कहाँ से ले रहे हैं, कलेक्टर से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या, ये एक इसका यहाँ पे भी एक क्या करते हैं, एक हम लोग DC एनालिसिस के टाइम यहाँ पर भी कभी कभी कैपेसिटर दिखता है, ठीक ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, कैपेसिटर हम लोग अभी लेते नहीं है, बस ऐसे ऊपर ऊपर देखते हैं इसको अभी। या फिर मान लो ले लेते हैं, जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो दोनों कैपेसिटर को हटा देंगे एक साथ। मान लो यहाँ पे कैपेसिटर भी है, ठीक ना। तो ये हो गया, ये नॉर्मल ट्रांजिस्टर हो गया। अब इसमें तुम दो टाइप के एनालिसिस कर सकते हो, एक तुम्हारा DC एनालिसिस जो हम लोग कर चुके हैं। अब DC एनालिसिस में क्या होता था, कैपेसिटर ओपन होता था, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से सर्किट गया, है ना। हाँ, सर्किट यहाँ से कट जाता था तो जो चीज़ बचता था बाकी और रजिस्टर वजिस्टर लगा रहता था, उसको हम लोग अब यहाँ नहीं देखेंगे। हम लोग अभी करेंगे AC एनालिसिस। तो AC एनालिसिस में कैपेसिटर क्या होता है, शॉर्ट सर्किट, है ना। तो इसको चलो नेक्स्ट और एक इसका कॉपी कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज में लेके चलते हैं। देखो अब जैसे तुम कैपेसिटर को क्या करोगे, बोले यहाँ शॉर्ट सर्किट करोगे, तो कैपेसिटर यहाँ से क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा। ये यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी कैपेसिटर क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा। दूसरा कंडीशन क्या बोले थे, पहला कंडीशन ये कि शॉर्ट सर्किट, दूसरा कंडीशन बोलो क्या बोले थे, कि जहाँ पर भी तुमको DC एनालिसिस करना है, क्या VCC दिखे उसको क्या करना है, ग्राउंड कर देना है, उसको क्या करना है, ग्राउंड। अब VCC सप्लाई कहीं पर भी दिया हो सकता था, तो यहाँ पे मेरा सप्लाई कहाँ पे है, कलेक्टर में, इसको हम लोग क्या करेंगे, ग्राउंड। तो ग्राउंड करने के लिए क्या करना पड़ता है, ये सिंपल ये लाइन खींच दिए, ये हो गया ग्राउंड, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया तुम्हारा AC एनालिसिस के लिए इसका मतलब जो जो हमको करना था वो तो हम कर दिए। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन सॉल्व करेंगे, इनपुट आउटपुट। अब चलो करंट लिख लेते हैं, बोलो इनपुट में कौन सा करंट होगा, IB, स्मॉल IB। इस ब्रांच में कौन सा करंट आएगा, देखो इधर कुछ करंट नहीं जाएगा, इधर करंट जीरो होगा क्योंकि तो ओपन है ना, इधर कुछ जा थोड़ी। यहाँ पे आउटपुट हम चेक कर रहे हैं, इधर ओपन है, इधर कुछ नहीं है। यहाँ से सिर्फ एक करंट यहाँ से फ्लो करेगा, वो कौन सा करंट कर फ्लो करेगा, बोलो IC, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बीटा IB। ऑलवेज बीटा IB लिखा करो, ठीक है। यहाँ से हो गया। अब देखो यहाँ से क्या कौन सा, अब जब भी बोले थे, और एक चीज़ यहाँ पे बोले थे, थर्ड पॉइंट, जब भी तुम AC इक्विवेलेंट फिगर बनाओ, एक चीज़ और क्या करना है, एमीटर में एक इंटरनल रेजिस्टेंस जोड़ना है, क्या नाम से, RE नाम से, ठीक है। तो हमको यहाँ पे और एक काम क्या करना है, यहाँ पे हमको इंटरनल रेजिस्टेंस जोड़ना है, ठीक है। तो एक स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया यहाँ से, और ये तुम्हारा हो गया एमीटर, और ये हो गया नीचे ग्राउंडेड, ठीक। तो यहाँ पे कौन सा करंट आएगा, 1 प्लस बीटा IB, है ना। अब देखो
यहाँ पे एक वोल्टेज ड्रॉप होगा प्लस माइनस नाम से, ये क्या हो जाएगा VBE, ठीक है, बेस 2 मीटर में, ये इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते हैं, ठीक। इसको और एक पेज में लेके चलते हैं, देखो चलो इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे इक्वेशन हम लोग लिखते हैं। अब बता, तुम लोग खुद ही KVL लगाने में इतने एक्सपर्ट हो, जो पिछले क्लास मेरा किए होगा वो तो KVL लगा ही लोगे। तो बोलो एक KVL आउटपुट में लगाओ, बोलो यहाँ पे हम एक नोड लगाते हैं, तो बोलो क्या क्या लिखेंगे करंट वैल्यू, बोलो पहला करंट क्या हो जाएगा, ऊपर ग्राउंड है ना ग्राउंड, तो उसको क्या लिख सकते हो, एक V0 माइनस 0/RC लिख सकते हो। बोलो इस चीज़ से देखो, यहाँ पे 3 ब्रांच करंट होगा, 2, एक इधर एक नीचे तरफ, है ना, इधर तो ओपन है, इधर तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, KVL लगा रहे हैं। तो दूसरा करंट क्या होगा, आउटगोइंग करंट है, कौन सा करंट है, बीटा IB, है ना, तो प्लस क्या हो जाएगा, बोलो बीटा IB होगा, बीटा IB इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, 2 ही ब्रांच था, है ना। तो अब यहाँ पे बोलो V आउट क्या हो जाएगा, यहाँ पे V आउट इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बीटा IB इंटू RC, है कि नहीं, बोलो ठीक है। अब दूसरा बोलो कि हमको ना हर जितना हम लोग एम्पलीफायर पढ़ेंगे सबका हम लोग गेन को निकालेंगे, ठीक है, गेन हम लोग गेन निकालेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं AV, और AV क्या होता है V आउट अपन V इन, है ना, आउटपुट अपन इनपुट, ये होता है गेन, ठीक है। तो हमको यहाँ पे V आउट तो मिल गया, V0, अब हमको इनपुट कहीं से इनपुट का इक्वेशन जनरेट करना है ना। तो मान लो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको एक बार लिखा हुआ है, इसको मिटा देते हैं एक बार। यहाँ पे हम लोग अब एक काम करते हैं, इनपुट लाने का कोशिश करते हैं। जब इनपुट लाने का कोशिश करोगे तो क्या कर सकते हो, बोलो यहाँ पे क्या तुम एक KVL लगा सकते हो। तो बोलो यहाँ पे जब KVL लगाओगे तो क्या क्या आएगा, यहाँ से जब हम इनपुट करेंगे, ये तुम्हारा प्लस है, ये माइनस है, तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस V इन होगा, ठीक है, माइनस V इन हो जाएगा। और बोलो VB, यहाँ पे देखो VB लिखना नहीं है, क्योंकि VB एक्चुअल में देखो VB का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो तुम्हारा VB है ना वो किसके बराबर है, यहाँ से लेके यहाँ तक का ड्रॉप, है ना। तो यहाँ से यहाँ का ड्रॉप कितना है, बोलो रेजिस्टेंस का वैल्यू, ये RE वैल्यू है ना, तो RE इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस बीटा इंटू IB, यही ना VB का मतलब हो जाएगा। तो तुम इसको क्या लिख सकते थे, प्लस VB लिख सकते थे, है ना, इक्वल टू 0, क्योंकि हम इसका पूरा यहाँ तक का KVL लगा दिए। अब जैसे तुम V इन लिखोगे, V इन इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से बोलो V इन इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाँ, तो V इन इक्वल टू हो जाएगा RE, हाँ ये इक्वल है, ये इक्वल देखो यहाँ पे लिखे है ना, ठीक है। हाँ 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 हाँ, तो देखो, तो ये V इन हमको यहाँ से मिल गया। तो हम देखो मेरा इक्वेशन ऑलरेडी क्या था, हम एक बार पिछले इक्वेशन में जाते हैं, तो वहाँ पे मेरा एक हम कहाँ पुट कर सकते थे, IB अननोन था, IB की जगह हम पुट कर सकते थे। तो यहाँ पे क्या करो, IB के टर्म्स में लिख लो, तो IB इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो V इन अपन क्या हो जाएगा, बाकी को नीचे भेजेंगे तो 1 प्लस बीटा इंटू RE, है ना। अब IB को वहाँ पुट करो, ठीक है, चलो पुट करते हैं। तो एक बार खाली वो इक्वेशन हमको बोलना, V0 वाला, बोलो V0 क्या था, V0 इक्वल टू माइनस बीटा क्या था IB इंटू RC, है ना। तो अब हमको यहाँ से IB क्या मिल गया, माइनस बीटा RC, और IB का वैल्यू क्या है V इन अपन नीचे क्या है, बोलो 1 प्लस बीटा इंटू RE, है ना। अब देखो V0 बाई V इन यहाँ से हो जाएगा, नीचे आ गया। अब ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा बीटा इंटू RE बाई क्या 1 प्लस बीटा इंटू RE, ये RE है, ठीक ना, ये कैपिटल RE है, ठीक ना, ये सॉरी RC है, ये RE नहीं है, RC, ये RC था ना, हाँ RC है, ये ये RE नहीं RC है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है ना। तो अब देखो V0 और V इन ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, यही गेन हो गया, गेन इक्वल टू क्या, ये वाला ये बना ना गेन। अब देखो यहाँ पे कुछ टर्म हम बताते हैं कि जैसे मान लो बीटा अगर मच ग्रेटर देन 1 हो गया, ठीक ना,
तो बीटा अगर मच मच ग्रेटर देन 1 हो गया तो मान लो बीटा 200 है, तो 200 + 1 कितना होगा 201, और 201 ऊपर क्या है बीटा है, तो 200 अपन 201 ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 हो जाएगा, है कि नहीं, है कि नहीं, 200 अपन 201 ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 हो जाएगा ना। तो ये दोनों को हम यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल कर दिए तो यहाँ से ए वी इक्वल टू क्या हो जाएगा -RE अपन स्मॉल आर ई, ठीक ना। और एक फार्मूला यहाँ पे नोट करो कि स्मॉल आर ई को बोला जाता है तुम्हारा क्या VT अपन आई, ठीक है, ये हम लोग DC से निकालते हैं। और एक टर्म सेंसिटिविटी बोला जाता है, GM बोलते हैं उसको, तो RE इक्वल टू 1/GM होता है, ठीक है। हम लोग 1/GM का टर्म में ही सबको याद रखेंगे। तो यहाँ पे अगर 1/GM से रिप्लेस कर देंगे तो क्या बन जाएगा -RC × GM, है ना। तो ये क्या हो जाएगा गेन, यानी AV इक्वल टू -RC × GM, ठीक है, ये ठीक है, बोलो। तो तुमको देखो गेन मिल गया एक कॉमन क्या एमिटर एम्पलीफायर का, है ना। देखो कॉमन एमिटर एम्पलीफायर यहाँ से हम लोग शुरू किए, और ये सब क्वेश्चन देखो डायरेक्टली एग्जाम में पूछा है कि कॉमन एमिटर एम्पलीफायर क्या है, उसका गेन निकालो, तो बस निकाल लो। और अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो दिक्कत थोड़ी है, सबका वैल्यू तुम्हारा दिया रहेगा, किसका RC का वैल्यू दिया रहेगा, RE स्मॉल RE का वैल्यू दिया रहेगा, तो बस ये सब इक्वेशन खाली तुमको लगाना है, तो कर नहीं लोगे, बोलो, ठीक है, कर लोगे। RE/RC कौन सा, हाँ यहाँ पे ऊपर RC है और नीचे स्मॉल RE है, ठीक है। अब देखो कि यहाँ पे हम लोग क्या है ना, इसको और कितना तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे हम लोग इसको ना ड्रॉ तो बहुत तरीके से कर सकते हैं, जैसे तुम्हारा आवाज़ नहीं आ रहा है, थोड़ा क्लियरली बोलो। ऐसा एनालिसिस करोगे तो वो एक इंटरनल रेजिस्टेंस से वो रिप्लेस होगा, ठीक है। ये हर हाँ, अब देखो जैसे और क्या बोल सकते थे, हाँ यहाँ पे ये तो हो गया। इसका और एक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे ये कैसे हो सकता था, मान लो इसी पेज का मैं कॉपी करते हैं, फिर यहाँ पे और एक कॉन्फ़िगरेशन दिखाते हैं। मान लो ये वाला ना यहाँ से ये मिट गया, ठीक है, ये यहाँ से मिट गया, ठीक। तो अब बताओ कि इसी चीज़ को हम, ये मेरा ऐसा है, ये तो शॉर्ट हो गया था, ये था मेरा क्या V आउट, है ना, ये मेरा था V आउट, ठीक है। अब देखो ये ऊपर जो मेरा जा रहा था, हम यहाँ पर भी तो उसको लिख सकते थे, RC नाम से लिख सकते थे कि नहीं, कि ऊपर हो या नीचे हो, बात तो एक ही है। हम जैसे इसका ऊपर वाला चीज़ देखो, ऊपर था, इसको हम घुमा के यहाँ से लाके यहाँ पे इसको कर दिया, तो बात कोई डिफरेंस चेंज थोड़ी आएगा। तो ये भी एक कॉन्फ़िगरेशन होता है किसका, तुम्हारा कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का, ठीक है, ठीक है। तो गेन निकाल लोगे कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का, है ना। और एक टाइप तुमको लिख के दिखाते हैं कॉमन एमिटर का, और एक किस टाइप का होता है इसका कॉन्फ़िगरेशन, ये ब्लॉक डायग्राम देखो, इस टाइप का भी एक होता है। यहाँ पे एक क्या है, करंट सोर्स हो गया V इन नाम से, करंट सोर्स बोल रहे हैं, एक इनपुट हो गया सिग्नल, यहाँ पे एक कैपेसिटर है, यहाँ पे क्या है, तुम लोग वो वाला पढ़े हो ना DC में, कौन सा बोलो तो, सेल्फ वाइज पढ़े हो। देखो ये सेल्फ वाइज टाइप का है फिगर, देखना ये समथिंग फिगर सेल्फ वाइज टाइप का है, देखो, है ना। यहाँ पे क्या हो सकता है, कैपेसिटर हो सकता है, ठीक। ये नीचे इसका हो गया ग्राउंड, है ना, और यहाँ से हम ले रहे हैं इसका आउटपुट, ठीक है, V आउट। अब बताओ इस सिग्नल, इसको भी अगर हम AC एनालिसिस करने जाएंगे तो यहाँ पर भी क्या होगा, सब हट जाएगा, ये इधर हट जाएगा, तो एक सेल्फ वाइज बच जाएगा, है ना, इस टाइप का। तो ये भी एक टाइप का वो कॉमन एमिटर एम्पलीफायर हो गया। क्यों है कॉमन एमिटर, क्योंकि देखो एमिटर यहाँ पे है, ये देखो एमिटर, तो एमिटर क्या है, कॉमन है। देखो ग्राउंड इस एमिटर से भी है, और ये वाला को जब हम कॉमन करते हैं तो वो भी इसके साथ कॉमन हो जाता है कि नहीं। देखो ये फिगर में हम दिखाए थे कि अगर ऊपर वाला पार्ट को नीचे खींच दोगे तो इस टाइप से तुम इसको देख सकते हो। कौन सा फिगर में बताए थे, ये देखो तीनों चीज़ देखो ग्राउंडेड हो गया, तो इसमें कॉमन कौन सा बना,
इनपुट तो हम बेस में डाल रहे हैं, आउटपुट कहाँ से ले रहे हैं, कलेक्टर से, तो कॉमन क्या बचा, एमीटर, है कि नहीं। तो इसीलिए इसका नाम कॉमन एमीटर है ना। इसमें जैसे देख सकते हो। अब ये हो गया, ठीक है। अब चलो ये तो हो गया। इसका भी गेन सेम होगा। गेन क्या होगा, ए वी इजकल टू माइनस जी एम इंटू आर सी। और जी एम क्या होता है, यहाँ का जो स्मॉल रेजिस्टेंस होता है ना, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़े।